तीन शहरों के नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी हाईकमान पूरी तरह से सीरियस है। प्रदेश की इकाई को साफ तौर पर तीनों ही शहरों में मेयर की जीत सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसलिए हरियाणा बीजेपी के रणनीतिकार सोनीपत, पंचकुला और अंबाला तीनों ही नगर निगम के मेयरों के लिए पूरी गंभीरता के साथ मंथन कर रहे हैं। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी तीनों ही शहरों में नए सेनापतियों पर दाव लगाने का काम करेगी, यानी 2 मेयरों के टिकट कटते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे नगर निगम के चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति की, बीजेपी के हालात की और बीजेपी के सामने विकल्पों की। सबसे पहले हम बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला नगर निगम का चुनाव इसलिए बेहद खास है क्योंकि ये चंडीगढ़ के साथ जुड़ा हुआ है और पंचकुला का मैसेज बढ़ा जाता है। पंचकुला में इस समय बीजेपी के मेयर कुलभूषण गोयल हैं। कुलभूषण गोयल के प्रति जनता में बड़ी नाराजगी है। पिछली बार भी वो महज 3000 वोटों से चुनाव जीत पाए थे। अब बीजेपी उनके ऊपर रिस्क नहीं लेगी, इसलिए पंचकुला में बीजेपी किसी मजबूत चेहरे की तलाश कर रही है। इसके लिए पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर के दावेदार नेताओं के बारे में छानबीन चल रही है। यानी ये 100% तय है कि बीजेपी पंचकुला में नए चेहरे पर दांव लगाने का काम करेगी। मेयर के लिए जिताऊ चेहरे की तलाश चल रही है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी के फ्रेम में पंचकुला में कौन सा नेता फिट बैठता है, किसकी लॉटरी लगती है और उसके बाद बीजेपी किसके ऊपर भरोसा जताने का काम करती है। ये तय लग रहा है कि कुलभूषण गोयल को दूसरा मौका नहीं मिलेगा और बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि कुलभूषण गोयल की जगह किसी नए चेहरे को आजमाया जाएगा। यानी बीजेपी पंचकुला में जीत हासिल करने के लिए नए चेहरे पर दांव लगाने का लगभग फाइनल मन बना चुकी है। बात करते हैं अंबाला की। अंबाला के अंदर समीकरण बदल चुके हैं क्योंकि अंबाला नगर निगम के मेयर का पद अब BCB की महिला के लिए रिजर्व हो चुका है। इसलिए बीजेपी के लिए अब पिछली मेयर शैलजा सचदेवा को टिकट नहीं मिल सकता है। उसकी जगह पर अब BCB की महिला को लेकर तलाश जारी चल रही है। लगभग 99% ये तय लग रहा है कि बीजेपी किसी सैनी बिरादरी की महिला को ही टिकट देने का काम करेगी। अंबाला में BCB के वोटरों में सैनी बिरादरी के लगभग 15% वोट हैं, इसलिए सैनी बिरादरी की महिला को ही यहाँ पर प्रत्याशी बनाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। शहर में चर्चा ये भी चल रही है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के किसी रिश्तेदार को ये टिकट दी जा सकती है, चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस समय अंबाला में बीजेपी के अनुकूल माहौल नजर आता है, इसलिए ये तय लग रहा है कि अंबाला में बीजेपी किसी ऐसे चेहरे पर दाव लगाएगी जिसकी जीत के ऊपर कोई शक ना हो और जिसे टिकट देकर बीजेपी निश्चित हो सके। जनरल कैटेगरी का मेयर का पद नहीं होने के चलते बीजेपी के लिए काफ़ी समस्याएं पहले से ही हल हो गई हैं। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी किस चेहरे का सिलेक्शन करती है, किसे जीत का दावेदार मानती है और किसे अपनी रणनीति के हिसाब से इम्पोर्टेंट मानती है। उसी हिसाब से बीजेपी अंबाला नगर निगम के लिए मेयर पद का प्रत्याशी चुनने का काम करेगी, फाइनल मोहर लगाने का काम करेगी। सोनीपत नगर निगम तीसरा शहर है जहां बीजेपी जीत हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। 2020 के चुनाव में सोनीपत में कांग्रेस के टिकट के ऊपर निखिल मदान मेयर बने थे। बीजेपी ने 2024 के चुनाव से पहले उनको तोड़ लिया, उन्हें विधायक की टिकट दे दी, वो चुनाव जीत गए, विधायक बन गए। उसके बाद उपचुनाव के अंदर सोनीपत नगर निगम के अंदर मेयर के चुनाव में राजीव जैन को टिकट मिली। राजीव जैन भी 34,000 के भारी मार्जिन से चुनाव जीत गए। उस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निखिल मदान की रही थी क्योंकि सोनीपत नगर निगम के अंदर लगभग 75,000 पंजाबी वोटर हैं और पंजाबी वोटरों ने कांग्रेस के प्रत्याशी कमल दीवान होते हुए भी बीजेपी के ऊपर भरोसा जताने का काम किया। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि नई नई सरकार बनी थी, इसलिए लोग नीचे और ऊपर यानी शहर और स्टेट दोनों के ऊपर ही बीजेपी की सरकार चाहते थे, बीजेपी का शासन चाहते थे। इसलिए बीजेपी के प्रत्याशी राजीव जैन को उनके प्रति पहले की नेगेटिविटी को नज़रअंदाज करते हुए एक तरफा वोट मिले और वो चुनाव जीत गए। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। राजीव जैन को लेकर शहर में भारी नाराजगी नजर आती है, इसलिए बीजेपी वहां दूसरे प्रत्याशी की तलाश कर रही है। बीजेपी वहां पर किसी बनिया नेता को टिकट देने का फैसला ले सकती है क्योंकि शहर के जो विधायक निखिल मदान हैं वो पंजाबी बिरादरी से हैं। इसलिए शहर में संतुलन कायम करने के लिए लगभग ये फाइनल नजर आता है कि बीजेपी किसी बनिया प्रत्याशी पर ही दाव लगाने का काम करेगी। राजीव जैन अपनी कुर्सी बचाने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं। वो नेगेटिविटी के माहौल को इग्नोर करते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उपचुनाव की तरह
वोटों का समीकरण उनके पक्ष में है, वो चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए उनको टिकट दिया जाए। उनकी लॉबी के नेता उनको टिकट दिलवाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान कोई रिस्क नहीं लेगा। बीजेपी टिकट देने से पहले सोनीपत में सर्वे कराएगी। इस सर्वे में अगर राजीव जैन को जिताऊ पाया गया तो उन्हें टिकट मिल सकती है, नहीं तो उनकी टिकट काटकर किसी नए चेहरे पर दाव लगाने का काम बीजेपी करेगी। बीजेपी तीनों शहरों में अपने मेयर बरकरार रखना चाहती है। बीजेपी 2026 के चुनावी दंगल में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती है। वो एक भी शहर को नहीं गंवाना चाहती है। तीनों शहरों में अपने मेयर बनाना चाहती है। इसलिए बीजेपी तीनों शहरों में सबसे मजबूत प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारने का काम करेगी। बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेगी। बीजेपी जीत सकने वाले सबसे मजबूत चेहरे को ही टिकट देने का काम करेगी। इसलिए तीनों शहरों में नए प्रत्याशी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। आप सोनीपत, पंचकुला और अंबाला नगर निगम के चुनाव में किस पार्टी की जीत की गुंजाइश ज़्यादा मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी तीनों शहरों में नए प्रत्याशी उतारने की क्यों तैयारी कर रही है, इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है, इसमें कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत में राजीव जैन के प्रति नेगेटिविटी के क्या कारण आपको नजर आते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी क्या तीनों शहरों में जीत दर्ज कर सकती है या कांग्रेस किसी शहर में उलटफेर को अंजाम दे सकती है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइए। तीनों नगर निगम के चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।